नमस्कार, मेरे चैनल आओ कहानी सुनो पर आप सभी का स्वागत है। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि कहानी को पूरा सुनें। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कहानी है देवी अहिल्या की। देवी अहिल्या ब्रह्मा जी की मानस पुत्री अहिल्या, जिसकी सुंदरता स्वर्ग की अप्सराओं को भी मात देती थी। देवता भी जिसे पाने की इच्छा रखते थे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया था कि उसका यौवन सदा ही बना रहेगा। और यही वरदान कैसे उस सुंदरी के लिए एक श्राप बन गया। प्रातः स्मरणीय पंच कन्याओं द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी में पांचवा नाम देवी अहिल्या का है। जब अहिल्या विवाह योग्य हुई तब ब्रह्मा जी ने उनके विवाह के लिए एक शर्त रखी कि जो सबसे पहले त्रिलोक का भ्रमण करके लौटेगा वही अहिल्या का वर्ण भी करेगा। इस प्रतियोगिता में इंद्र भी शामिल हुआ, परंतु इस प्रतियोगिता में ऋषि गौतम की विजय हुई। नारद ऋषि ने ब्रह्मा जी को बताया कि ऋषि गौतम जब अपने दैनिक दिनचर्या अनुसार गाय माता की परिक्रमा कर रहे थे, तब गाय माता ने एक बछड़े को जन्म दिया और वेदों के अनुसार गाय की इस अवस्था में मतलब बछड़े के साथ परिक्रमा करना त्रिलोक की परिक्रमा करने के समान ही माना जाता है। इस प्रकार देवी अहिल्या का विवाह अत्रि ऋषि के पुत्र ऋषि गौतम से हो गया, किंतु देवराज इंद्र देवी अहिल्या के रूप पर इस कदर मोहित थे कि वह किसी भी तरह अहिल्या को पाना चाहते थे। परंतु अब ऋषि गौतम के रहते यह संभव नहीं था। तब इंद्र ने अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए एक युक्ति निकाली और अपने इस षड्यंत्र में उन्होंने चंद्रदेव को भी सम्मिलित कर लिया। ऋषि गौतम हर सुबह ब्रह्म काल में गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। यह उनका रोज का नियम था। बस इंद्रदेव ने इसी अवसर का लाभ उठाया। चंद्रदेव ने अर्धरात्रि के समय ही मुर्गे की बांग की आवाज़ निकाली। मुर्गे की बांग सुनकर ऋषि गौतम भ्रमित हो गए और गंगा स्नान के लिए चले गए। ऋषि गौतम के जाते ही इंद्र ने ऋषि गौतम का वेश धरा और अहिल्या की कुटिया में प्रवेश कर गया। किंतु देवी अहिल्या ने कपटी इंद्र को पहचान लिया और चिल्लाकर उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहा। और इधर जब ऋषि गौतम गंगा किनारे पहुँचे तब उनको आभास हो गया कि वह गलत समय पर स्नान के लिए आ गए हैं। वे तुरंत वापस अपने आश्रम की ओर चल पड़े। वापस आकर उन्होंने देखा कि उनकी कुटिया के बाहर काफ़ी भीड़ लगी है और अंदर से अहिल्या के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। यह वही समय था जब इंद्र अहिल्या की कुटिया से बाहर आया और ऋषि गौतम को वहाँ देखकर पहले तो थोड़ा ठिठका, फिर निर्लज्जता से भीड़ की ओर देखकर बोला कि इसने मुझे खुद ही निमंत्रण दिया था और अब इतना नाटक कर रही है। इंद्र का यह वाक्य सुनकर पूरी भीड़ में एक सन्नाटा सा पसर गया। ऋषि गौतम व्यभिचारी इंद्र के स्वभाव से भली भांति परिचित थे, किंतु इंद्र ने भीड़ के सामने यह वाक्य बोलकर अनर्थ ही कर डाला था। गौतम तेजी से भागते हुए अहिल्या के पास पहुँचे। अहिल्या रोती बिलखती गिड़गिड़ाती हुई
अपने स्वामी के पैरों पर गिर गई और बोली कि स्वामी, मैं निर्दोष हूँ। गौतम ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, मुझे तुम्हारे सतीत्व पर लेश मात्र भी कोई संदेह नहीं है। तुम्हें इस तरह सफाई देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब इस भीड़ का क्या किया जाए? कौन समझाएगा इस भीड़ को? गौतम ने तपस्वियों, विद्वानों और बड़ी बड़ी धर्म सभाओं में इंद्र को दंड देने की गुहार लगाई, लेकिन इंद्र से दुश्मनी लेने का साहस किसी में नहीं था। खुद गौतम भी अपने आश्रम के कुलपति थे, लेकिन परिस्थिति बड़ी ही विषम हो चुकी थी। देवी अहिल्या पर, जो कि पूरी तरह निष्कलंक और निर्दोष थी, पतिता होने का कलंक लग चुका था। इस घटना के बाद ऋषियों की सभाओं में अब गौतम का सम्मान घटने लगा था, क्योंकि ऋषि गौतम ने अपनी पत्नी अहिल्या को कोई श्राप ना देकर इंद्र को दंडित करने की बात कही थी। लेकिन यह समाज तो सदा से ही सबल के साथ खड़ा रहता है और निर्बल को कोई नहीं पूछता। ऋषियों के समाज ने गौतम को आश्रम का कुलपति बने रहने के लिए पत्नी को त्यागने की बात कही। गौतम, जो पूरा जीवन ज्ञान, धर्म, तपस्या और चरित्र को ही सबसे बड़ी ताकत मानते रहे, आज समझ चुके थे कि समाज में इन वस्तुओं का कोई मूल्य नहीं है। समाज तो बस पद, सत्ता, धन की ताकत के आगे ही सिर झुकाता है। इंद्र की इतनी दुष्टता देखकर भी सब मौन है। आज गौतम अपने मन में पीड़ा, हताशा और अपमान लिए हुए बिल्कुल अकेले से पड़ गए हैं। किसके पास जाकर अपना दुख बताएं? किसके आगे न्याय की गुहार लगाएं? क्या इंद्र को श्राप दे दें? लेकिन क्या इंद्र की ताकत के आगे उनके दिए श्राप को कोई मान्यता मिलेगी? इसीलिए अब अहिल्या को न्याय दिलवाने के लिए और इंद्र को दंडित करने के लिए उनका अहिल्या को त्याग कर आश्रम के कुलपति के पद पर बने रहना ही अनिवार्य हो गया। मन ही मन यह कठोर निर्णय लेने के बाद उन्होंने अपने पुत्र शत को गोद में उठा लिया और आश्रम छोड़कर चले गए। अहिल्या ने उन्हें रोकने का कोई प्रयास नहीं किया और ना ही वे ऋषि गौतम से नाराज़ थीं। बस वापस अपनी कुटिया में लौटीं और दरवाज़ा बंद कर लिया। कैसे इंद्र ने उसके सुंदर संसार को उजाड़ कर रख दिया था। अहिल्या जानती थी कि गौतम एक ना एक दिन उसे न्याय अवश्य दिलवाएंगे, लेकिन इस सब में समय कितना लगेगा यह कोई नहीं जानता था। इस घटना के बाद अहिल्या ने अपनी कुटिया से निकलना काफ़ी कम कर दिया था। एक दिन सुबह सुबह जब अहिल्या पानी लेने कुएं की तरफ जा रही थी, तब आसपास के आश्रमों में रहने वाली कुछ महिलाओं ने अचानक उसे देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे, यह पतिता कहाँ से आ गई? हमें भी दूषित करेगी। अभी तक जीवित कैसे है? आवाज़ सुनकर वहाँ भीड़ जुट गई और कुछ लोगों ने तो उस पर
पत्थर भी फेंकने शुरू कर दिए। एक पत्थर उसके सिर में आकर लगा और सिर से खून निकलने लगा। अहिल्या वापस अपनी कुटिया में लौट आई। इतना अपमान, इतना तिरस्कार, आज समाज का ऐसा विभत्स रूप देखकर बिल्कुल ही टूट गई। इस घटना के बाद अब अहिल्या ने अपने आप को अपनी कुटिया और आंगन तक ही सीमित कर लिया। वह जड़वत किसी पाषाण की भांति एक ही जगह बैठी रहती और शून्य में एकटक निहारती रहती। और बस इसी तरह धीरे धीरे यह बात प्रचलित हो गई कि ऋषि गौतम ने अहिल्या को पाषाण यानी कि पत्थर होने का श्राप दे दिया है। इधर आश्रम छोड़ने के बाद ऋषि गौतम चलते चलते महाराज जनक के राज्य में पहुँचे। वहाँ महाराज जनक ने उनका स्वागत किया और उनके रहने के लिए एक आश्रम की व्यवस्था भी कर दी। कुछ समय बाद महाराज जनक ने गौतम के सम्मान में एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के पश्चात गौतम ने वहीं पड़ा पवित्र जल अपने हाथों में लिया और हाथ ऊपर करके सूर्य को साक्षी मानकर ऊंचे स्वर में कहा कि मैं अत्रि पुत्र गौतम और आश्रम का कुलपति आज इंद्र को श्राप देता हूँ कि आज के बाद वह चरित्रहीन इंद्र इस पृथ्वी पर कहीं भी किसी सम्मान या पूजा का अधिकारी नहीं रहेगा। उसे अब किसी भी धर्म सभा या यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया जाएगा। यह बोलकर हाथों का जल भूमि पर छोड़ दिया। भीड़ आज भी मौन थी, क्योंकि यह श्राप आश्रम के कुलपति ने दिया था और पत्नी को त्याग कर समाज के नियमों का पालन भी किया था। महाराज जनक ने भी इस श्राप को अपनी स्वीकृति दे दी और कहा कि जब तक ऋषि गौतम समाज की मर्यादा का पालन करेंगे, तब तक गौतम द्वारा इंद्र को दिए श्राप का सख्ती से पालन करवाना उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए गौतम को अपने आश्रम के कुलपति पद पर बने रहने के लिए और अपने दिए हुए श्राप की मान्यता बनाए रखने के लिए ना चाहते हुए भी अहिल्या को त्यागे रहना ही अनिवार्य हो गया। अब इंतज़ार था किसी ऐसे सामर्थ्यवान महापुरुष का जो समाज की कुरीतियों को बदल देने का साहस कर सकता हो, और वह थे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जो समुद्र की तरह गंभीर थे और जिनके अधरों पर सदा एक मुदित मुस्कान बनी रहती थी। श्री राम जो किसी प्रकार से बाधित नहीं थे। वे दिन भी आया जब सर्व सामर्थ श्री राम आए उस कुटिया में और माता अहिल्या को उनके पति और पुत्र से मिलवा दिया। आशा करती हूँ आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलती हूँ अपनी एक और
नई कहानी के साथ। जय श्री राम।